राइट। यूनिट, यूनिट क्या होगी बी की? टेस्ला और वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू बी अपॉन मीटर स्क्वायर इन एस आई, एंड गॉस इन सी जी एस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। ये कन्वर्जन है। राइट। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंजेंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था। राइट। एंड डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट P इज मोर देन मैग्नेटिक फील्ड एट Q, क्योंकि एट द पॉइंट P लाइन्स आर क्लोजर एंड एट द पॉइंट Q लाइन्स आर फार अपार्ट। तो जितना लाइन्स क्लोजर होंगी, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी फील्ड ज़्यादा होगी, और जितनी डेंसिटी कम होगी उतना फील्ड कम होगी। राइट। सो ये फील्ड लाइंस बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में टेंजेंट टू फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज फर्स्ट, ऑलवेज क्लोज्ड लूप। ये अलग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी क्लोज लूप में नहीं होती और इसमें हमेशा क्लोज लूप में होती है। राइट। स्टार्ट्स फ्रॉम एन पोल एंड एंटर्स इनटू एस पोल। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। ठीक है। नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर करेंगी। नेवर इंटरसेक्ट एज यूजुअल। क्यों? अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगे और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो सेम वही प्रॉपर्टी, बस सिर्फ एक डिफरेंस क्या हो गया, हमेशा क्लोज लूप। राइट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। डेंसिटी वाइज वही है, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा वहाँ फील्ड ज़्यादा, जहाँ डेंसिटी कम वहाँ फील्ड कम। ठीक है बच्चों। राइट। कुछ पूछना है? नहीं। डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है। देखो अब क्योंकि वो तो है नहीं डिस्क्रिप्शन वाला कोई कॉन्सेप्ट। ठीक है। डिस्क्रिप्शन वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। राइट। तो पहले तो फील्ड लाइंस देखो कैसे होती हैं। ये अगर मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है कहीं पे भी, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो ऐसे सर्कुलर फील्ड लाइंस होंगी। राइट।
डायरेक्शन मैंने नहीं बनाई, सर्कुलर होंगी ये। अगर सर्कुलर कंडक्टर है यानी करंट सर्कुलर है तो इनसाइड फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। this way. राइट इस तरह से। अब ये वाली डायरेक्शन, अब या तो ये अपवर्ड होगी या ये डाउनवर्ड होगी। इस केस में अगर मैं ऊपर से देखता हूँ, अगर ऊपर से ऑब्जर्व करता हूँ, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, दो ही डायरेक्शन होंगे, ठीक है। इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यही दो डायरेक्शन होंगी, राइट। अब इसके लिए आपको राइट हैंड यूज़ करना है। राइट हैंड में हमारे पास दो चीज़ें हैं, वन इज थंब एंड अनदर इज फिंगर। स्ट्रेट इज थंब एंड कर्व्ड इज फिंगर। इस केस में क्या स्ट्रेट है? करंट, तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब करंट तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में क्या स्ट्रेट है? मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब मैग्नेटिक फील्ड तो फिंगर्स करंट। यानी जो कर्व्ड है वो करंट, जो कर्व्ड है वो फिंगर पे, और जो स्ट्रेट है वो थंब पे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे करंट। जो स्ट्रेट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थंब, और जो कर्व्ड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फिंगर्स। तो अब मैं इसको अगर ऐसे देखूं, इसमें दिस वे, यानी करंट ऊपर को जा रहा है, सो द फिंगर्स आर मूविंग लाइक दिस वे, सो डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, ऐसे हो जाएगी, राइट। नीचे से ऑब्जर्व किया तो क्लॉकवाइज, ऊपर से ऑब्जर्व किया तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमेशा रहेगा। आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो वो मैटर करेगा। ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से ऑब्जर्व करेंगे तो क्लॉकवाइज। तो कभी भी क्वेश्चन होगा ना, आपको ये जरूर डिस्क्राइब होगा कि ऑब्जर्व कहाँ से करना है, ठीक है। ऑब्जर्व कहाँ से करना है, ऊपर से या नीचे से, राइट। अब इस केस में देखो हम ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं। अगर इन लाइंस को ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, और नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज देखेंगे, ठीक है, राइट। नाउ इन दिस केस या तो ये ऊपर को होगा या नीचे को होगा, फील्ड लाइंस या तो अपवर्ड होंगी या डाउनवर्ड होंगी, ठीक है। तो अब इसमें आपको करंट देखो, मैं अगर ऐसे देखूं करंट इस तरह से जा रही है, करंट दिस वे, इसको करंट के साथ रखो ऐसे, तो ये दिस वे, तो दिस वे तो ये किधर हो गई? डाउनवर्ड, तो दिस वे ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इस तरह से ये आपको डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है। अब इसमें आता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, ये सारे बहुत सारे पंगे होते हैं, ओके। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। पहले तो डायरेक्शंस को समझो, और ये होंगे डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट अपोजिट टू ईच अदर, नॉर्थ साउथ अपोजिट टू ईच अदर, अप डाउन अपोजिट टू ईच अदर, ऐसे ही होता है ना। तो ये तीन डिफरेंट लाइनों से रिप्रेजेंट होता है। तीन डिफरेंट लाइन से रिप्रेजेंट होता है। देखो इसको एक क्यूब एज्यूम करो, इसमें कितने प्लेन है? 6, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। इसमें से 3
डिफरेंट प्लेन है और 3 उनके डुप्लीकेट है। जैसे इसका डुप्लीकेट ये है, इसका डुप्लीकेट ये है, ऊपर वाले का डुप्लीकेट नीचे वाला है। तो डिफरेंट इंडिपेंडेंट 3 डिफरेंट प्लेन, हाँ सिर्फ डिफरेंट प्लेन की बात करें तो सिर्फ 3 है, बाकी 3 तो डुप्लीकेट हो गए। तो ये 3 प्लेन इस तरह से होते हैं। लाइक अगर मैं ये 2 को देखूं तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मैं इन दोनों को देखूं, इन दोनों को, तो ये एक वर्टिकल प्लेन बनेगा, और इन दोनों को देखूं तो ये दूसरा वर्टिकल प्लेन होगा। तो टोटल 3 प्लेन हो गए। कौन कौन से? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और 2 वर्टिकल प्लेन। अप एंड डाउन कम्स इन वर्टिकल प्लेन, अप डाउन विल बी इन वर्टिकल प्लेन, तो अप डाउन विल कम विद 2, अप डाउन may come with ईस्ट वेस्ट एंड अप डाउन may come with नॉर्थ साउथ, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, मान लो ये वाली लाइन ऊपर नीचे है, ये हाइट इज अप एंड डाउन, ये ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ कौन सी बची? ये वाली, ठीक है, ये वाली नॉर्थ साउथ हो गई। ये ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ, ये अप डाउन। तो अब आप रूम में ऑब्जर्व कर लो, जिस भी रूम में तुम लोग बैठे हो, ऐसे सामने अपने ईस्ट वेस्ट, ऐसे नॉर्थ साउथ, और ऊपर वाली अप डाउन। तो आपके पास 3 प्लेन है, एक आपके राइट साइड में, एक आपके ग्राउंड, और एक फ्रंट में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एक प्लेन में अप डाउन है, ईस्ट वेस्ट है, एक प्लेन में अप डाउन और नॉर्थ साउथ है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। तो इस तरह से ये 3 प्लेन से हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 प्लेन मिलके क्या बनाते हैं? क्यूब। तो ये 3D सिस्टम होता है, ये 2D सिस्टम नहीं होता, 3D सिस्टम होता है, राइट। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। अब हम प्लेन में 3D ऑब्जेक्ट तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना, हम प्लेन में 2D ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। सो सपोज आई हैव ए प्लेन एंड यू विल फाइंड, क्वेश्चंस में ऐसी होता है, अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग नॉर्थ साउथ, अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग नॉर्थ साउथ मीन्स उसमें कौन कौन सी 4 डायरेक्शन है? अप डाउन नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये मेरा प्लेन है, ठीक है, जिसमें मेरे पास नॉर्थ साउथ है एंड अप डाउन है। अब इससे मुझे ईस्ट आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे फाइंड आउट करूं? इससे मुझे ईस्ट आइडेंटिफाई करना हो तो ईस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड होगा, इनवर्ड आउटवर्ड। अब वो कैसे निकालोगे? अगर हम फेस को ईस्ट की तरफ करें तो लेफ्ट हैंड नॉर्थ होता है, फेस को ईस्ट की तरफ किया तो लेफ्ट हैंड नॉर्थ हो गया। तो मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊं लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ करके, तो मेरा फेस इधर हो गया। सो दैट मीन्स ईस्ट इज आउटवर्ड, सो आउटवर्ड इज ईस्ट एंड इनवर्ड इज वेस्ट, राइट। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ठीक है, मैं इतनी सब मगजमारी क्यों कर रहा हूं? लाइक हाँ सर, ईस्ट इनवर्ड भी होना चाहिए ना नीचे? ईस्ट नहीं, ये नॉर्थ लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरा फेस तुम्हारी तरफ, हाँ सर। लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ, तो फेस तुम्हारी तरफ, तो तुम्हारी तरफ तो बाहर को आ रहा है ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे होगा कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव वायर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव वायर। ठीक है, द क्वेश्चन इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट नॉर्थ टू साउथ, तो करंट हो गई नॉर्थ टू साउथ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव द कंडक्टर, यानी मुझे अबव द कंडक्टर इस पॉइंट पे निकालनी है। तो अब पहले तो मैं अब ना वो हाथ वाला रूल लगाऊंगा। ठीक है, हाथ वाले रूल से मैं ऐसे देखूंगा, ये फिंगर्स किधर जा रही है? अंदर, फिंगर अंदर जा रही है, तो फील्ड हो गई इनवर्ड, दैट इज प्रिलिमिनरी जॉब के इनवर्ड हो गई। अब जब आपको नॉर्थ साउथ दिया हो
तो आप इनवर्ड आउटवर्ड नहीं बोल सकते, ठीक है। इफ नॉर्थ साउथ इज डिफाइंड तो फिर आपको बाकी की डायरेक्शन उसी तरीके से डिफाइन करनी पड़ेगी, ईस्ट वेस्ट अप डाउन, ठीक है। वो तो तुम्हारे सामने अब ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस में पता ही चल जाएगा ईस्ट वेस्ट होगा, इनवर्ड आउटवर्ड होगा ही नहीं। तो ये इनवर्ड मीन्स विच डायरेक्शन, वेस्ट, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन बिलो वायर, बिलो वायर तो ऐसे देखोगे, ऐसे नीचे आके ऐसे बाहर को आ रही है फिंगर्स, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक सीख लो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, सबसे स्कोरिंग जो चैप्टर होंगे ना वो ये 3 होंगे आगे के, मैग्नेटिक फील्ड, EMI एंड AC। ये ऐसे एंड देन बाहर को, तो बाहर को कितना, कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट, तो यहाँ पे ईस्ट, ये ईस्ट और ये वेस्ट, राइट। एंड नाउ if the question is asked in the east of wire, अब इसी में हमें क्वेश्चन पूछा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट द ईस्ट ऑफ वायर, वायर के ईस्ट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले तो वायर का ईस्ट किधर आएगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब यहाँ पे आएगा ना, इधर कहीं। तो ये मेरा करंट हुआ, ये करंट ऐसे हुआ, ठीक है, इस तरफ ही जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये किधर को जा रही है, अपवर्ड, यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, अपवर्ड। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, अगर आपसे नॉर्थ साउथ करंट दे रखी है, ईस्ट वेस्ट में पूछा तो आंसर आएगा अप डाउन में। अगर आपको नॉर्थ वेस्ट में करंट दे रखी है, नॉर्थ साउथ में, और पूछा ऊपर या नीचे तो आंसर आएगा ईस्ट वेस्ट में। तो ये मतलब तीनों अलग प्लेन होते हैं, ठीक है। आपको 2 दिए होंगे, तीसरे प्लेन में डायरेक्शन आएगी, राइट। तो अब ईस्ट इज टूवर्ड्स दिस, तो मैं अगर ऐसे बनाऊं तो ये फिंगर्स किधर को जा रही है, ऊपर को, तो इन द ईस्ट डायरेक्शन इज अपवर्ड। और वेस्ट में मतलब वायर के दिस साइड, तो वायर के दिस साइड किधर को है फिंगर्स, डाउनवर्ड, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड, राइट। समझ में आया बच्चों। दीपांशी, कनिष्का, आयुष, राइट। कुछ पूछने, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक मैं पूछ देता हूं, वो तुम बता दो, ओके। करंट वेस्ट टू ईस्ट, उल्टा मत नहीं बनाते, चलो, करंट ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। यू हैव टू फाइंड अबव एंड एट नॉर्थ, ये 2 निकाल दो, बाकी तो इसके उल्टा हो जाएगा। अबव द वायर क्या होगी और इन द नॉर्थ क्या होगी, सबसे पहले तो आपको इसमें नॉर्थ साउथ ढूंढना है, सबसे पहला काम, ठीक है। अप डाउन तो ये हो जाएगा, अप डाउन तो ये हो जाएगा, सबसे पहले नॉर्थ साउथ ढूंढना है। सर नॉर्थ इनवर्ड्स होगा, हाँ नॉर्थ इनवर्ड होगा, बाकी लोग देखो कैसे होगा। सर अबव का क्या मतलब है, अबव मतलब उसके ऊपर, वायर के ऊपर, यानी इस पॉइंट पे। सर यहाँ पे भी इनवर्ड्स है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले नॉर्थ साउथ फाइंड आउट करो। नॉर्थ साउथ कैसे फाइंड आउट करोगे, फेस को ईस्ट की तरफ करो तो लेफ्ट हैंड नॉर्थ हो जाएगा। अगर मैं फेस ईस्ट की तरफ कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड बोर्ड के अंदर जा रहा है, फेस को ईस्ट की तरफ रखा तो लेफ्ट हैंड किधर जा रहा है, बोर्ड के अंदर, तो नॉर्थ किधर हो गया, इनवर्ड, और साउथ किधर हो गया, आउटवर्ड। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब हमें वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो ये रूल लगाया तो फिंगर्स किधर जा रही है, अंदर, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। इनवर्ड इज विच डायरेक्शन,
नॉर्थ, तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी। ये तो आ गया ये वाला। अब एट नॉर्थ किधर, देखो ये करंट है ऐसे, तो नॉर्थ इस साइड है, नॉर्थ अंदर की तरफ इस साइड, तो यहां से ऐसे बनाएंगे तो डाउनवर्ड, सो दैट विल बी डाउनवर्ड एंड दिस विल बी साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। समझ गए बच्चों? कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ऑल डन, राइट। ये तो हो गया डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है। इस पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट है नोट्स का, अगर है तुम्हारे पास तो ठीक है, नहीं है तो मैं भेज दूंगा दोबारा से। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो नोट्स का फर्स्ट पार्ट है और वो कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन करने नहीं है तो बाकी कुछ है ही नहीं, इसमें डेरिवेशन ही था। ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ बी। हमारे पास दो रूल होते हैं, फर्स्ट बायट-सेवर्ट लॉ एंड सेकेंड एम्पियर सर्किटल लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ यूनिवर्सली यूज हो जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ की लिमिटेशंस है। एम्पियर सर्किटल लॉ कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन बायट-सेवर्ट लॉ यूनिवर्सली यूज हो जाता है। व्हाट द बायट-सेवर्ट लॉ सेज, अगर एक करंट एलिमेंट ले, एक करंट एलिमेंट मतलब एक छोटा पार्ट करंट का, और कोई भी छोटा पार्ट हम लेंगे, कितना भी कर्व्ड क्यों ना हो हमेशा स्ट्रेट होगा। कोई भी कितना भी कर्व हो, एक छोटा पार्ट हमेशा स्ट्रेट होता है। इस छोटे पार्ट से P पॉइंट यानी R डिस्टेंस पे, राइट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? So this gives magnetic field due to a current element, right? Magnetic field, हम सिंपली मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। इनफैक्ट ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ठीक है, dB, क्योंकि एलिमेंट है तो स्मॉल होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। IDL एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड करंट इंटू DL के बराबर है, और डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन है, आइडियल की डायरेक्शन वो है जो करंट की डायरेक्शन है। सो दैट इज बायट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। और इन मैग्नीट्यूड फॉर्म हम बायट-सेवर्ट लॉ को लिख सकते हैं म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, IDL अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ये ध्यान रखना यहाँ क्यूब है क्योंकि ऊपर एक R है, और यहाँ पे अब वो ऊपर वाला R कैंसिल हो गया तो नीचे क्या रह गया, स्क्वायर रह गया। Here mu naught is called magnetic permeability of free space, magnetic permeability of free space, and this is 4 pi into 10 to the power minus 7 in SI unit। जो भी SI यूनिट है उसमें इसकी वैल्यू इतनी होती है। फ्री स्पेस में हम वैक्यूम एज वेल एज एयर कंसीडर कर लेते हैं,
ठीक है। नाउ इसमें मैंने एक गलती कर दी, साइन थीटा भी तो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, ए क्रॉस बी, ए भी साइन थीटा होता है, तो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। थीटा इज दिस एंगल बिटवीन आई डी एल एंड आर, राइट। तो ये बायट-सेवर्ट लॉ है। बायट-सेवर्ट लॉ कैन बी used universally. In any case you can use Biot-Savart law. The other law to find magnetic field is Ampere-Circuital law, and that has limited use. Ampere's Circuital law. This is line integral of magnetic field around a closed path in free space. In free space is mu naught times the current enclosed. Mu naught times the current enclosed. तो ये हो जाता है B डॉट डी एल, ये तो हो गया लाइन इंटीग्रल, क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, राइट। ये एम्पियर सर्किटल लॉ। इन दोनों लॉज को यूज करके हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। वो मैं आपको फॉर्मूले नोट करा रहा हूँ, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। हो गया है बच्चों? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हो जाती है, ठीक है। ए पार्ट, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, और ये हमारा पॉइंट हो गया P और ये डिस्टेंस R, ये करंट I. So magnetic field at P is mu naught I by 2 pi R, right? B part, infinitely extended at one end, infinitely extended at one end, or B, near an end of infinite straight wire. दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर लो। इसमें क्या है, वायर का एक एंड अप्रोचेबल है और एक एंड इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, राइट। यहाँ इन्फिनिटी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमको इस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे। ये डिस्टेंस हुआ, ये I, सो दिस इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, इसका हाफ होता है, ठीक है। तो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से भी देखोगे तो इट अपीयर एज हाफ वायर, ये आधा वायर अपीयर होता है, यानी इसको नीचे का हटा दो तो ये आ गया, तो हाफ वायर दिखता है तो हाफ हो जाता है,
ठीक है। नाउ सी पार्ट, फाइनाइट स्ट्रेट वायर। अगर फाइनाइट लेंथ है यानी इनफाइनाइट नहीं है, मीन्स बोथ द एंड्स आर अप्रोचेबल, और ये हमारा P पॉइंट है, ये R डिस्टेंस है। जो R डिस्टेंस हम ले रहे हैं हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होता है जो मिनिमम होता है। सो इफ आई ड्रॉ दिस, इन दोनों एंड्स को मिलाऊं तो ये एक एंगल बनेगा φ1 और ये एक एंगल बनेगा φ2। सो मैग्नेटिक फील्ड एट P इज mu naught I by 4 pi R, current is I in all the cases, sin φ1 plus sin φ2। Right? Now next, at a point on wire or at axis of wire, at a point on wire or at axis of wire, यानी ये पॉइंट, ये डिस्टेंस ले लो R, सो दैट इज 0। ठीक है। अगर अलोंग द वायर है कोई पॉइंट तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि थीटा 0 हो जाता है, एंगल बिटवीन I एंड R क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। ये समझ में आ गए बच्चों? कुछ पूछना है इसमें? नहीं। नाउ ये था स्ट्रेट वायर वाला। नाउ सर्कुलर कॉइल, at center, in all the cases I'll take n as number of turns। अगर सिंगल है तो you can make n is equal to 1, ठीक है। सो ये P पॉइंट, B at P is equal to mu naught I by 2 R into n। N is what? Number of turns, right? B at center of section, यानी इसका एक पार्ट है, ये करंट है I, ये हमारा सेंटर है और ये एक थीटा एंगल बना रहा है। तो जितना इसका पार्ट हो जाता है उतने टाइम्स हो जाता है, यानी अगर ये सेक्शन इसका 1/4 है तो इसका 1/4 हो जाएगा, अगर ये सेक्शन इसका हाफ है तो इसका हाफ हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं mu naught I by 2R into theta upon 2 pi n into n, n is number of turns, ठीक है। और ये ध्यान रखना थीटा रेडियन में लेना है, हमेशा रेडियन में लोगे थीटा, राइट।
at axis of circular coil. ये R, ये A रेडियस. तो एट दिस पॉइंट म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 and into number of turns. ये था सर्कुलर फॉर्मेट में. स्ट्रेट वायर फॉर्मेट में हो गई, सर्कुलर फॉर्मेट में हो गई. ठीक है. Okay. Now third, solenoid. Solenoid, एक मिनट, long solenoid. Right. Inside solenoid, mu is equal to mu naught n I. N is turns per meter. ठीक है. At ends इसका हाफ, आधा हो जाएगा. राइट. आउटसाइड 0. ठीक है. हो गया. हो गया बच्चों. नेक्स्ट इज टॉरॉइड. टॉरॉइड क्या है? इट्स लाइक एक कोई रिंग ले लो और इसमें इस तरह से वायर रैप्ड है. ठीक है. तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएगी. ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई. राइट. इफ आई टेक inner radius as R1 and outer radius as R2. So we take mean radius as R1 plus R2/2. तो इसमें हम मीन रेडियस यूज करते हैं. इनसाइड टॉरॉइड कहीं पे भी mu naught n I, where n is equal to total number of turns upon length of this 2 pi r. ठीक है. इट इज लाइक दैट. इसको काट के हम एक्सपैंड करें तो व्हाट विल बी द लेंथ? 2 pi r. और r क्या लेंगे? मीन रेडियस. एंड आउटसाइड टॉरॉइड इट इज 0. फील्ड लाइंस बाहर नहीं आती. सो
can be regarded as no pole magnet. तो इसको हम एक नो पोल मैग्नेट बोल सकते हैं, क्योंकि लाइंस अंदर ही अंदर घूम रही हैं, वो कहीं से बाहर नहीं आ रही, कहीं एंटर नहीं कर रही, तो इसमें कोई पोल नहीं है, बट मैग्नेटिक व्हील है इनसाइड. ठीक है. The fifth, long hollow cylinder. ये ऐसे सिलेंडर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, राइट, और ये इसका रेडियस है कैपिटल आर. ठीक है. सो at a point outside, you will consider it like a straight wire, mu naught I by 2 pi r. At surface, जो surface तक का distance है, and inside it is 0. ठीक है. ये सब याद करने पड़ेंगे. याद नहीं है. हम अब को रिलेट हो जाएंगे. अब ये सेम वायर का है, बस अंदर 0 हो गया. नाउ नॉट इन सिलेबस, बट फिर भी बता दे रहा हूँ. 6, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर. आउटसाइड तो सेम रहेगा. ये कोई पॉइंट ले लो Q, विच इज एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर. सो एट ए पॉइंट इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे सेम है, दैट इज म्यू नॉट आई r upon 2 pi r square. क्लियर? सॉलिड है तो अंदर मटेरियल है, उसमें अंदर खाली है. ठीक है. सॉलिड है तो अंदर करंट होगा, होलो है तो अंदर करंट नहीं होगा. सो ये डिफरेंस हो गया बच्चों. राइट, यही था. बाकी में कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करो. फटाफट फटाफट बताना है. पहले मैं ढूंढता हूँ मिले तो. गायब भी हो गया था. चलो फटाफट बोलते जाओ. यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वेबर पर मीटर स्क्वायर. हाँ आयुष बोलो, आर्यन, शिवांशी. Sir, ठीक है. द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷.
1 Weber per meter square is equal to 1 Weber per meter square is 1 Tesla, or 1 Tesla is 10 to the power 4 Gauss. Right. Next, a moving charge produce electric field, magnetic field, both, or कोई नहीं? Both. Moving charge produce both electric and magnetic field. Charge at rest produce only electric field. Charge in motion produce magnetic field as well as electric field तो रहेगा ही रहेगा. So both electric and magnetic field, right? ठीक है, नोट मत करो, मैं भेज दूंगा. सब भेज देता हूँ हमेशा. चलो. The current of I ampere flows along an infinitely long, straight, thin-walled, hollow metallic cylinder of radius r. The magnetic field at any point inside. Ayush, बोलो. दीपांशी कितना? सर 0. 0. होलो सिलेंडर है तो अंदर करंट नहीं होती, तो अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज बी भी तो पढ़ो. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. ठीक है. 7th, फ्लक्स. फ्लक्स होता है बी डॉट ए, है ना, दैट इज बी ए कॉस थीटा. और थीटा एंगल किस किस के बीच में होता है? नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो, और ये प्लेट ये है, तो ये नॉर्मल होगा और ये एंगल थीटा होता है बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये एंगल का ध्यान रखना कहाँ से दिया हुआ है. इस केस में तो ठीक ही दे रखा है नॉर्मल से. तो cos 60 कितना? हाफ. तो 0.5 एरिया इंटू 2 इंटू हाफ कितना आया? 0.5. 8th, एट द एक्सिस होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2a² प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. अगर लार्ज डिस्टेंस है तो a² नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एट लार्ज डिस्टेंस म्यू नॉट आई a² अपॉन 2x³ x² टू द पावर 3/2. तो कितना आया? x³. तो x टू द पावर -3. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x³, तो x टू द पावर -3. डन, राइट. कुछ पूछना है किसी को इसमें? नाइन्थ बता दो एक बार. रेडियस डबल कर दिया.
एट एनी पॉइंट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अभी अभी बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और हमने क्या किया, रेडियस डबल किया। अब रेडियस का फॉर्मूला लगाओ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन लार्ज डिस्टेंस पे 2x क्यूब, रेडियस इज स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर ऑफ रेडियस है ना, तो स्क्वायर ऑफ रेडियस में अगर डबल किया रेडियस तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। सो प्रॉपरली फॉर्मूला लिख के करना, इसमें भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है बच्चों। चलो आ गया ना, अब करो। साउथ टू नॉर्थ, व्हाट डू यू से? बाकी लोग इधर क्या बोलते हैं डायरेक्शन का? करंट वेस्ट टू ईस्ट निकालना है, अबव द वायर, अबव द वायर हो जाएगी आउटवर्ड, आउटवर्ड होगी ना, लाइक दिस, आउटवर्ड। अगर ये ईस्ट वेस्ट है तो इनवर्ड इज नॉर्थ, आउटवर्ड इज साउथ, सो दैट विल बी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, दैट विल बी नॉर्थ टू साउथ। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन गलत होने की। नेक्स्ट करो। सर आपने क्रॉस करवा दिया क्या? नहीं भाई, आउटवर्ड है, ओके। A metallic cylinder carries a direct current. The magnetic field produced, सॉलिड सिलेंडर है, सब जगह होगा, इनसाइड भी आउटसाइड भी, होलो में सिर्फ आउटसाइड होगा। ये मेटेलिक सिलेंडर बोल रहे तो सॉलिड सिलेंडर हो गया ना, सो बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर। A long solenoid has 20 turns per centimeter. The current necessary to produce a magnetic field of 20 millitesla. मिलीटेस्ला को उसमें कन्वर्ट कर लेना, 20 इंटू 10 टू द पावर -3। सेंटीमीटर मीटर में भी करना है ना, 20 टन पर सेंटीमीटर है तो 2000 पर मीटर। अब हो जाएगा। म्यू नॉट एन इंटू आई, आई तो निकालना है ना, ठीक है। 10 टू द पावर 3 तो 10 टू द पावर 4, 1 2 3 तो 10 टू द पावर -1 तो 2 तो 10, तो I इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 पाई इंटू 10, तो अप्रॉक्सीमेटली 8। अप्रॉक्सीमेटली 8 आएगा। 100 अपॉन 4 पाई, 4 पाई को अप्रॉक्सीमेटली 3 लो तो 12,
12 8 जा 96. ओके, नेक्स्ट बोलो. एट ए डिस्टेंस x, जो डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं, है ना, तो x आएगा. ठीक है बच्चों, राइट. चलो 2-3 और है, फटाफट हो जाएंगे. बोलो. SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी. कोई भी फॉर्मूले से निकाल लो. देखो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट इज B अपॉन एन आई. यहाँ पे सब वेबर में है, तो ये होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर. एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ तो मीटर -1 अपॉन एम, एम्पियर. ये बच गया ये, तो वेबर m-1 a-1. कौन सा है? बी पार्ट. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है. Magnetic effect of current was discovered by Ørsted. The unit of magnetic flux is Weber. Flux density Weber per meter square, तो flux is Weber. ये radius A, number of turns N, current. रेडियस पे तो डिपेंड करता नहीं सोलेनॉइड में, तो एन आई है ना, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, तो एन आई. राइट, हो गया. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलो. ऑलवेज क्लोज्ड. ओके, ऑलवेज क्लोज्ड. बस एक और 20. अरे सीधे सीधे फॉर्मूला ही है ना, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, तो म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई r, ये हो जाएगा. राइट. n इसमें है ही नहीं नंबर ऑफ टर्न्स, अगर सिंगल है तो n1 हो जाएगा. ओके, हो गए.